आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। राजौरी में दहशतगर्दों की फायरिंग में 2 शहरियों की मौत, मुश्तइल भिड़ने की आगजनी। जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी जिले में जुमे की सुबह फौजी कैंप के बाहर फायरिंग के वाक़े में 2 शहरी हलाक और 1 शख्स जख्मी हो गया। अफसरान ने यह मालूमात फराहम की। फौज ने फायरिंग और शहरियों की हलाकतों के लिए नामालूम दहशतगर्दों को जिम्मेदार ठहराया, जबकि हुक्काम ने पहले कहा था कि एक फौजी सेंट्री ने मुबैना तौर पर फायरिंग की, जिससे हलाकतें हुई। वाक़े के फौरन बाद मुकामी लोग सड़कों पर निकल आए और अल्फा गेट के बाहर होने वाली हलाकतों के खिलाफ एहतजाज में फौजी कैंप पर पथराव किया। मुश्तइल मुकामी लोगों ने जम्मू पूंछ कौमी शाहरा को ब्लॉक कर दिया और वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया। मुश्तइल मुकामी लोगों को मनाने के लिए आला सिविल और पुलिस हुक्काम मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि यह वाक़या सुबह 6:15 के करीब उस वक्त पेश आया जब मुकामी लोगों का एक ग्रुप काम के लिए फौजी कैंप के अल्फा गेट के करीब जा रहा था। हुक्काम ने मरने वालों की शनाख्त कमल कुमार और सुरेंद्र कुमार के तौर पर की है। दोनों राजौरी के फायरियाना वार्ड नंबर 15 के रिहायशी थे। फायरिंग में जख्मी होने वाला अनिल कुमार उत्तराखंड का रहने वाला है, जो फौज के अस्पताल में जेर इलाज है। रोजाना 7 से 8 लाख आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने जुमे को कहा कि मुल्क में रोजाना 7 से 8 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और इसके जरिए हर गरीब को तिब्बी सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जा रही है। मांडविया ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि मुल्क में रोजाना लाखों आयुष्मान कार्ड्स बनाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि ये कार्ड जल्द ही उन लोगों को दस्तयाब कराए जाएं जिन्हें ये नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि साल 2011 में जो फहरिस्त तैयार की गई थी, इसके मुताबिक आयुष्मान कार्ड बनना था, लेकिन सिर्फ 25% सही लोग ही मिले हैं। इसी वजह से कार्ड बनाने में दुश्वारी हो रही है। उन्होंने गुजरात की मिसाल देते हुए कहा कि रियासत में 50 लाख लोगों की फहरिस्त मिली है, लेकिन जब सर्वे किया गया तो सिर्फ 10 लाख लोग ही दस्तयाब थे। इस किस्म का मसला मुल्क भर में आ रहा है और इसे हल किया जा रहा है। वजीर सेहत ने कहा कि इस कार्ड के जरिए अपोलो जैसे बड़े अस्पतालों में गरीबों का इलाज किया जाता है और ये सब आयुष्मान कार्ड की वजह से मुमकिन हुआ। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में 22,000 अस्पतालों को आयुष्मान कार्ड के इस्तेमाल के लिए पैनल में शामिल किया गया है और जहां भी शिकायत आ रही हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। उनका कहना था कि पैनल में शामिल अस्पतालों को अच्छी अदायगी की जा रही है और इस हवाले से जो भी शिकायत आएंगी उनका इजाला किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन मुकम्मल। 7 रियासतों से गुजरते हुए अब तक 2800 किलोमीटर का फासला तय किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के आज 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 2800 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय किया। भारत जोड़ो यात्रा अब तक मुल्क की 7 रियासतों से गुजर चुकी है। इनमें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश शामिल हैं। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त राजस्थान में है। इस मौके पर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन अंधेरे से उजाले की उम्मीद लेकर निकले हैं। गांधी के मतवाले अंधेरे के दरमियान भी यू अवाम का इस्तकबाल के लिए उमड़ना यात्रा को यादगार बना रहा है। बदउनवानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। रिश्वत के केस में बराह रास्त सबूत ना होने पर भी दी जा सकती है सजा। बदउनवानी केसेस में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आ गया है। रिश्वत लेने या देने के मामलात में बराह रास्त सबूत ना होने पर भी सजा हो सकती है। सजा हालाती शवाहिद की बुनियाद पर दी जा सकती है। 5 जजों की आईनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है। क्या रिश्वत लेने या देने से मुताल्लिक बराह रास्त सबूत की अदम मौजूदगी में बदउनवानी की रोकथाम के कानून के तहत सजा सुनाई जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच ने 22 नवंबर को समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया था। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस AS बोबना, जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना की 5 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत बदउनवानों के खिलाफ नर्म रवैया इख्तियार ना करे। बदउनवान अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और उन्हें सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि बदउनवान अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और उन्हें सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि बदउनवानी ने गवर्नेंस को मुतासिर करने में बड़ा हिस्सा लिया है। श्रद्धा के कातिल को फांसी दी जाए, श्रद्धा के वालिद ने कहा। श्रद्धा वालकर के वालिद विकास वालकर ने गुज़िश्ता रोज महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली पुलिस ने यकीन दिलाया है कि मेरी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा।
आज नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भी मुझे यकीन दिलाया है। वालकर ने कहा कि मेरी बेटी श्रद्धा वालकर की मौत के बाद से मैं बहुत परेशान हूं। मेरी सेहत भी ठीक नहीं है। जितना हो सका मैं आज अपनी बात आपके सामने रखूंगा। विकास वालकर ने कहा कि अगर वसई पुलिस शुरू में हमारी मदद करती तो आज हमारी बेटी जिंदा होती। आफ्ताब पूनावाला मेरी बेटी को बेदर्दी से कत्ल किया है। इस मामले की सख्ती से तहकीकात की जाए। अगर आफ्ताब के अहले खाना भी इसके साथ थे तो उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए और उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कुछ मोबाइल ऐप्स की तहकीकात का भी मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आफ्ताब पूनावाला को फांसी की सजा दी जाए। विकास वालकर ने कहा कि बीजेपी लीडर और साबिक एमपी किरीट सोमैया ने मेरी बहुत मदद की है। उन्होंने मुंबई से दिल्ली के सफर के तमाम अखराजात बर्दाश्त किए हैं। पीएफआई के खिलाफ एनआईए की फिर कार्रवाई। ऑटो ड्राइवर के घर पर धावा। एनआईए ने तमिलनाडु के नीलापटाई में एक ऑटो ड्राइवर के घर पर धावा किया। ममनुआ पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से ताल्लुक के शुबे में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एहलकारों ने ऑटो ड्राइवर उमर शरीफ के घर की तलाशी ली। हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि इस मौके पर उनके घर से असलाहा बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि वो अपने घर के करीब स्लम्ब आर्ट सिखा रहा था। इस साल 28 सितंबर को मरकजी हुकूमत ने पीएफआई और इससे मुंसलिक तंजीमों पर पाबंदी लगा दी थी। पीएफआई पर नौजवानों को कराटे के नाम पर दहशतगर्दी की तरबियत देने और भोले भाले नौजवानों को दहशतगर्दी की तरफ राग़िब करने का इल्जाम है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसान के घर ठहरे राहुल गांधी। मशीन से काटा चारा। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जुमेरात की शाम दौसा में एक किसान के घर पर थोड़ी देर के लिए रुककर हाथ से चलने वाली मशीन का इस्तेमाल करते हुए चारा काटा। उन्होंने खिलाड़ियों, किसानों और यात्रा में शामिल दीगर तबकात के लोगों से भी बातचीत की। यात्रा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसकी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा गया है कि असल हिंदुस्तान तो बस गांव में ही बसता है। इसमें राहुल चारा काटने वाली मशीन चला रहे हैं। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने भी इस मशीन पर हाथ आजमाया। काबिल जिक्र कि यात्रा फिलहाल राजस्थान के दौसा जिले से गुजर रही है। मुक्काबाज स्वीटी बोरा और हिंदुस्तानी कौमी कबड्डी टीम के कप्तान दीपक निवास हिड्डा ने भी जुमेरात को यात्रा में शिरकत की। इसकी तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया गया, बाजुओं में है दम, जीतेंगे हम। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.